नमस्कार। इस समय हम मौजूद है हरियाणा के पेवा में। इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में। बात की जाए चुनावी बिगुल के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी आ चुका है। अब 19 तारीख को वोट पड़नी है। हम आपको बता दें, अगर बात की जाए गौरव कुमार जो वार्ड नंबर 7 से आजाद उम्मीदवार है, चुनाव चिन्ह उगता सूरज, युवा जोश, विकास की सोच, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। 19 तारीख को उगते सूरज के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाए ताकि अपने वार्ड का विकास कार्य करवाया जा सके। हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, आप भी हैरान रह जाएंगे। आप एक फॉर्म देख सकते हैं, हम इसको पेपर भी कहेंगे, इसको हम घोषणा पत्र भी कहेंगे या शपथ पत्र भी कहेंगे। सबसे पहले जब हम पेवा की कवरिंग कर रहे थे तो हमें पहले इंसान ये मिले जिन्होंने अपना शपथ पत्र छपवाया हुआ है बेकायदा। 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक इन्होंने वादे किए हुए हैं। अब देखने वाली बात है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो यह वादे 5 साल के दौरान कब तक पूरे होते हैं। क्योंकि जो पहले की हम बात करें, जो पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं, वादे तो उन्होंने भी किए थे, मंत्री भी वादे करते हैं, लेकिन आपको पता ही है वादों करनी और कथनी में फर्क होता है। अब युवा जोश है, विकास की सोच है। अब देखने वाली बात है कि अगर जनता जनार्दन को गौरव जी का आशीर्वाद मिलता है तो किस प्रकार वह अपने वार्ड की किस्मत को चमकाते हैं। सर, आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम, आपके वार्ड की संख्या। सर, मैं सर्वप्रथम आपका और आपके दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि भी आपने मुझे इस लायक समझा कि भी मैं आपके माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को और अन्य, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल होता है कि भी हर अवेयरनेस सभी जगह आनी चाहिए, क्योंकि मेरे हरियाणा के अंदर बहुत सी जगह पर चुनाव है और चुनावों का मकसद ये होता है कि भी आम जन की समस्याओं का कहीं ना कहीं निराकरण किया जाए, जो कि कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सी समस्याएं बहुत से बड़े विकराल रूप लिए बैठी हुई हैं। ऐसा ही विकराल रूप मेरी समस्याओं का मेरे वार्ड के अंदर भी बहुत महान बना हुआ है। में क्या सर, मैंने अपने शपथ पत्र मैंने इसीलिए शपथ पत्र का इसका एक रूप दिया है, ठीक है ना। और मैं अपने शपथ पत्र के अंदर सर्वप्रथम मैं ये लगाता हूँ, क्योंकि ना वार्ड का विकास वार्ड वासियों की इच्छा अनुसार करवाना, यानी कि वार्ड का विकास जब गली बनती है, मेरी भी खुद की गली बनी थी तो हमारे से पूछा ही नहीं गया, ठीक है ना। हम चाहते क्या हैं, किस तरीके की हमारी समस्याएं हैं, क्या किस चीज से हम प्रताड़ित हैं, उसको ना उनको पर हम मान लीजिए जो प्रताड़नाएं थी या जो दिक्कतें थी उनके ऊपर कार्य न करके, उन समस्याओं का निराकरण न करके एक और समस्या पैदा कर दी गई। एक ब्लॉक ऐसी सड़क बना दी गई जिसके हालात ये होते हैं कि भी पानी कहाँ जा रहा है, किसके घर जा रहा है, किसकी नींव में जा रहा है, कुछ पता नहीं लगता। ऐसे ही हमारा हो जाता है फिर वार्ड की सफाई व्यवस्था में सुधारीकरण। हमारे यहाँ पे स्वीपर की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर जो कोई घर के आगे की सफाई कर रहा है वो इंडिविजुअल इंसान कर रहा है और अपने घर की सफाई करते हैं और अपना कबाड़ इकट्ठा करके फिर दोबारा घर के अंदर लेके आते हैं, फिर उसको डंपर वगैरह के अंदर डाला जाता है। जिसके अंदर मेरा मकसद यही है कि भी यहाँ पे एक सफाई की व्यवस्था हो, जो सामाजिक तौर पे मैं चाहता हूँ कि भी हम घर भी उसके अंदर सहयोग करें, बट क्या होता है कहीं ना नगर पालिका की भूमिका भी उसके अंदर अच्छी रहनी चाहिए। सर, बात की जाए जैसे सही कहा, बहुत से मेरे भाइयों ने अपनी इस हालात के अंदर इन दुर्घटनाओं के अंदर अपनी जान खो दिया। कई माओं ने अपने लाल खो दिया, कई ने अपना सुहाग खो दिया है। जो आज के लिए ना हमें ना एक कहते हैं ना, एक बार हादसा हो जाता है ना तो हमें एक सीख मिल जाती है, परंतु हम हादसों से सीख नहीं लेके गई, ठीक है ना ही उनके कोई हालात बदले और ना ही कोई ढंग बदले। अब हम मेरे वार्ड में भी आएंगे तो यहाँ पे ना आवारा पशुओं के ना झुंड लगे रहते हैं और वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं। बच्चे भी खेलते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी जाते हैं और यहाँ पे कई गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं, परंतु उसके ऊपर उनके कोई निराकरण के ऊपर प्रक्रिया नहीं हुई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे वार्ड वासी मेरे को अगर इस उपलब्धि के साथ मेरे को भेजते हैं कि भी मैं उनका नुमाइंदगी करूं और मैं इस समस्या के निराकरण के लिए पूरा जोर मेहनत करूंगा। और इस जोर की ये नहीं है कि भी अगर मेरी कोई सुन नहीं रहा तो मैं चुपचाप घर के बैठ जाऊंगा। मैं उसकी लड़ाई लंबी लड़ूंगा जब तक उस समस्या का समाधान अच्छे तरीके से नहीं होगा। और प्रथम मेरा कार्य यही रहेगा, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर ना लोगों की अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस क्या है, मैं सबसे पहले तो ना समाज की जो मेरे वार्ड की ना समस्या को उठाऊंगा, क्योंकि ना मेरे वार्ड में समस्याएं हैं। क्योंकि पहले तो जब बार मैं काम कर सकूंगा ना, जब मेरे को पूरी इस चीज़ की अनुभूति हो जाएगी कि भी मेरे वार्ड के अंदर ये चीज़ें अथेंटिक मेरे को बता रहे हैं लोग। मैं जाता हूँ गली में, बताते हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम्स है। मैं अभी पीछे लास्ट टाइम जो बारिश आई थी जी, तो मैं चला गया, मैं वहाँ पे चला गया तो वोट मांग रहा था, अपील कर रहा था, तुरंत बारिश आ गई। मैं बारिश आने के बाद ना मेरे को वहीं पे खड़ा कर लिया गया। उन्होंने दिखाया, कहता बेटा आप देख के जाना। तो मैंने देखा कि मेरे वार्ड की गलियाँ
पूरी आधी आधी, मतलब मेरी बाइक है पूरी आधी डूब चुकी थी और हालात इतने थे कि भी मेरी सभी गलियां भरी पड़ी थी बाढ़ की, कोई भी ऐसी गली नहीं थी जिसमें पानी ना हो। तो वहां पे मैंने आके अपनी, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे हम अपनी बातों को रखते हैं, मैंने आके डाला कि मेरे वार्ड नंबर 7 की 5 गलियां में डूब कर मर गई और 2 वेंटिलेटर पे पड़ी हैं, ठीक है ना। जब भी कभी भी वो किसी भी समय प्राण त्याग सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कटाक्ष था उस व्यवस्था पर जिस व्यवस्था के अंदर ये हमारे कार्य होने चाहिए थे। और मैं समझता हूँ ये कटाक्ष ना मेरे आम जन भी वार्ड के करे, अगर मैं भी कल को नुमाइंदा बन जाता हूँ और मैं भी अगर आप किसी की शक्ति दी हुई से का दुरुपयोग करता हूँ, तो लोगों का भी एक मेरे पास ये रहना चाहिए कि भी वो भी सीधे सीधे मेरा भाई नाम लेकर मेरा हर तरीके से विरोध करें, ताकि मैं, अगर कहीं आत्मा मेरी मरती है तो वो पुनः जागे और मैं ये विचार भी ना अपने मन में ला सकूं कि भी मैं अपने वार्ड वासियों के ना जनता से क्या अनुरोध करेंगे? मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध करना चाहूँगा, चुनाव है, चुनाव एक ऐसा प्रकरण है हमारे संविधान का जिसके अंदर हम अपने कार्यों की चाबी किसी के दूसरे के हाथ में देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आपके नुमाइंदे बहुत होंगे वार्ड में, हर पूरे वार्डों में कई नुमाइंदे होंगे, आप उनको मिलते भी होंगे, आपके बीच में आते भी होंगे। आप एक अच्छे नुमाइंदे को चुनें, अगर आप अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे तो आपकी समस्याओं का अच्छा समाधान होगा, अगर आप गलत को चुनेंगे तो गलत ने गलत ही काम करने हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा, लोगों को समझें, जानें और उनकी अंतरात्मा को भी अध्ययन तब करें जब आप उसको पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे और अच्छे नुमाइंदे चुन के दे, ताकि समाज 19 तारीख को चुनाव है, कौन सा बटन दबाना है? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सर मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, ठीक है ना। और 19 तारीख को हमारे हरियाणा के पिहोवा में नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के अंदर से मैं नुमाइंदा हूँ, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ मेरे वार्ड नंबर 7 के लोगों से कि भी आने वाले 19 तारीख को उगता सूरज का चुनाव के निशान का वोट, आगे का वोट दबाएंगे और मुझे एक ऐसा अवसर देंगे कि भी मैं अपने समाज के अंदर एक ऐसी ज्योति और एक ऐसी ऊर्जा पैदा करने का काम करूं कि भी जो समस्याएं हैं मेरे वार्ड की, उनका निराकरण तो करूं ही करूं, जो समाज में बैठी क्रूरतियां हैं, ठीक है ना, उनका भी कहीं ना कहीं विनाश करने में भी एक बिंदु से स्टार्ट करने का काम करूं। और मेरा स्वभाव भी यही है, मैं भगत सिंह जी का फैन हूँ, ठीक है ना। और जिस प्रकार भगत सिंह जी ने क्या किया था, भगत सिंह ने यही कहा था कि भी लड़ो और जीत के लिए लड़ो, लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाते हैं ना तो वो हार नहीं होती, ठीक है ना। तो मेरा भी वही स्वभाव है कि भी हम समस्या के विरोध में लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, अगर लड़ते लड़ते अगर हमें शहीद भी होना पड़ा तो हम उससे भी घबराएंगे। हमारे साथ युवा जोश, विकास की सोच रखने वाले गौरव कुमार थे। क्रांतिकारी विचार है, नए राजनीतिक में आए हैं। देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं राजनीति का दलदल इनको अपने आक्रोश में तो नहीं ले लेता। अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, कहीं यह बदल तो नहीं जाते। सर लास्ट सवाल करूंगा, आपके क्रांतिकारी विचार सुनकर मेरे एक सवाल मन में बनता है, जनता आस करती है अपने प्रतिनिधियों पर या पार्षदों पर जो बनते हैं? पहली बात तो पार्षद बहुत कम काम करते हैं, अगर किसी की महिला पार्षद बन जाए तो उनका हस्बैंड ही पार्षद अपने आप में पार्षद बनता है, प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। क्या गौरव कुमार जनता के हितों में अगर सही मायनों में काम नहीं कर सके, क्या 24 घंटे के अंदर आप इस्तीफा दे देंगे? मैं ये बिल्कुल, आपने ना एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आज के समय में ना चुनावी दौर है, सब अच्छे हो जाते हैं और सब अच्छे हो जाते हैं, परंतु जब काम करने की बात आ जाती है तो सब तस्वीरें सबकी बाहर निकल आती हैं। और जैसे आपने कहा कि भी जो लेडीज़ वार्ड होते हैं उसमें हस्बैंड ये सारा सिस्टम संभालते हैं, ये वाकई है, ये तो छिपी बात नहीं है। अगर कोई प्रधानमंत्री भी लेडीज़ बन जाती है तो उसके हस्बैंड, हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनके हस्बैंड वगैरह चलाते हैं। देखो ये इसमें ऐसी बात नहीं होती है, ये तालमेल का सिस्टम होता है। हाँ, मैं कहता हूँ अच्छी नुमाइंदी अगर पढ़ी लिखे वो खुद भी होंगी और अच्छी तरीके से वो आगे चल के काम करेंगे। इजाजत देता है कि वैसे कानून, हाँ, अगर पद पर हम बैठे हैं तो उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं, हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, संविधान हमें ऐसी चीज़ें नहीं देता, परंतु मैं ये कहता हूँ कि भी सब मिलकर ही काम करते हैं। मेरा परिवार, मेरा जैसे मेरे लिए वोट की अपील करता है, मेरी मिसिस भी है जो वोट की अपील कर रही है, मेरे फादर साहब भी मेरे वोट की अपील करते हैं, तो कल ना कल जिन लोगों से संपर्क करते हैं उनकी प्रति उनकी भी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर मेरा कोई साथी भी, मेरा दोस्त भी अगर कल को कोई अपील कर रहा है तो किसी से अपील करता है कि भाई मेरी वोट मेरे भाई गौरव को देना, मैं ही MC हूँ, तो फिर उसको भी MC का एक
एक एहसास दिलाने की। पर ये संवैधानिक प्रक्रिया, ये अधिकार जब नुमाइंदे को मिलता है तो वो उसी का होना, उपस्थिति होना, उसकी सार्वजनिक तौर पे वही सिस्टम को जनरेट करने वाला एक अधिकार उसी के पास होता है। परंतु जो साथी होते हैं ना कहीं उस काम को बढ़ाने में उसका सहयोग करते हैं। शपथ पत्र आप देख ही सकते हैं और निशान भी देख सकते हैं, उगता सूरज। युवा जोश, विकास की सोच है, क्रांतिकारी है, गौरव कुमार यंग हैं, जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाली 19 तारीख को उगते सूरज के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाए, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी सोच है। शायद सीवरेज की बात हो, सीसीटीवी कैमरे की बात हो, नालियों की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो, तकरीबन सभी मुद्दों पर ख्याल रखकर एक नया विकास, एक नई लहर, एक नई उमंग। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दर्शकों, सबसे बढ़िया इंटरव्यू इस समय आपको देखने को मिलेगा, एक युवा जोश के साथ किस प्रकार ये अपनी सोच रखते हैं। संदीप कुमार गोयल, पेवा।